हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर हम लोग एक बिहार एसआई का मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हैं और इसका फुल डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये चलता रहेगा जब तक कि बिहार एसआई का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ठीक है, 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। फिर आज 100 क्वेश्चन का है, इसका प्रैक्टिस करते हैं। 1 नंबर में है, खलीफा से प्रतिष्ठान पत्र मांगने और प्राप्त करने वाले प्रथम सुल्तान कौन था? इसका आंसर होगा ए, इल्तुतमिश। 2 नंबर में है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो इसका आंसर होगा डी, पद्म संभव। 3 नंबर में है, 1937 ईस्वी में देसी भाषाओं के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा डी, वर्धा में। 4 नंबर में है, निम्नलिखित में से किसका गलत जोड़ा बनाया गया है? इसमें देखना है किसका गलत जोड़ा है। तो ऑप्शन बी है, गुजरात का गरबा सही है, उत्तर प्रदेश का नौटंकी सही है, पश्चिम बंगाल का जट और जाटिन होता है, ये भी सही है, और केरल का करगम ये गलत है। करगम कर्नाटक का होता है। ठीक है, पाँच नंबर में देखते हैं, रक्तदाब में उच्चतम बिंदु अथवा रक्तदाब का उच्चतम पाठ्यक्रम कहलाता है? तो इसका होगा ए, सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। 6 नंबर में, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? तो ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 7 नंबर में है, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित पैम्पलेट व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट किसने लिखा था? इसका आंसर होगा डी, ABCS। 8 नंबर में, प्रत्येक वर्ष के किस कैलेंडर माह में प्रथम 4 तारीखें अर्थात 1 से 4 तक विशिष्ट प्रयोजन से विश्व या अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाई जाती है? इसका आंसर होगा डी, अक्टूबर में। 9 नंबर में है, स्फीति से संबंधित गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका अभिलक्षण है? इसका आंसर होगा, सही आंसर इसका है डी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ना। 10 नंबर में, आवश्यकता की मांग कैसी होती है? तो इसका होगा सी, अलोचनीय। 11 नंबर में, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? तो ए से सी तक सभी का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का जिनेवा में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जिनेवा में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जिनेवा में है। लेकिन डी जो है, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। 12 नंबर में, मूल्यवर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? तो इसका आंसर होगा डी, माल और सेवा माइनस मध्यवर्ती माल और सेवा की लागत से। 13 नंबर में है, GNP और NNP के बीच के अंतर किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा डी, मूल्यह्रास। 14 नंबर में है, मार्बल डैश है? तो होगा इसका बी, कयांत्रित सेल। 15 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? तो इसका होगा बी, इंग्लैंड को। 16 है, पादप जल संबंधों में ये जो प्रतीक दिया हुआ है, प्रतीक का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा जल विभव। 17 नंबर में है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? तो इसका होगा सी, क्लोरोफिल। 18 में है, मुगल बादशाह बाबर का शासनकाल कब तक था? तो इसका था ए, 1526 से 1530 तक। अब करेंगे 19 नंबर। 19 नंबर में, समानतः किस तार के साथ स्विच को संयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन होगा ए, फेज तार। 20 में है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो बी होगा बहिर्मंडल। 21 नंबर में है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों घास स्थल को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका का है बी, पंपास। 22 में है, समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? तो आंसर होगा इसका ए, मध्य समुद्र जल से सम ऊंचाई वाले। 23 नंबर में है, निक्षालन और ऑक्सीकरण के द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो उसका होगा ए, काली मिट्टी।
24 नंबर में है कौन सा जलमंडल मध्य स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो इसका होगा ए बास। 25 नंबर में है फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है? तो फोटोन होगा डी का, प्रकाश का। 26 में बिलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है? तो सी होगा श्यानता के कारण। 27 नंबर में मध्यकालीन भारत में पहली बार अस्थायी सेना की शुरुआत किसने की थी? तो इसका होगा ए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। 28 नंबर में राज्य के खर्च पर किसने पहले भारतीय शासक ने हज यात्रा आयोजित किया था? तो इसका होगा बी फिरोज शाह तुगलक। अब 29 नंबर देखते हैं USB क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है USB, तो इसका होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। 30 नंबर में है एक आवर्त में LI से F तक आयतन विभव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। 31 नंबर में है निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबा का निक्षेप हो जाता है? तो आंसर होगा इसका बी लोहा। 32 नंबर में है जोंक मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है? तो इसका होगा सी होगा रक्त पिपासु। 33 नंबर में है किसने कोष्ठों में स्तनी मैमेलियन हृदय होता है? तो इसका होगा 4 मैमल्स में 4 हृदय में कोष्ठ होते हैं। 34 नंबर में है जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो इसका होगा डी बाय सेमीकंडक्टर। 35 नंबर में निम्नलिखित में से 4 संवतों के आरंभ के कालानुक्रम में कौन सा सही है? 4 है। तो सबसे पहले हुआ था ग्रेगोरियन, उसके बाद शक, उसके बाद गुप्त, उसके बाद हिजरी। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो इसका होगा बी सुमित्रा नंदन पंत। 37 नंबर में है ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका होगा बी जेनेवा। 38 नंबर में है किस देश में 3 प्रशासनिक विधायिक और न्यायिक राजधानी है? तो इसका होगा डी दक्षिण अफ्रीका। 39 नंबर में है दक्षिण अफ्रीका के कितने देश पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठक ओपेक का सदस्य है? तो इसका होगा दक्षिण अफ्रीका के 4। तो इसका आंसर होगा ए 4 देश जो ऐसे हैं जो ओपेक का सदस्य है। 40 नंबर में है भारत में कृषि के लिए रबर का पौधा कहाँ से लाया जाता है? इसका सही आंसर होगा इसका ब्राज़ील, ऑप्शन बी। 41 नंबर में है भारत में सबसे ज़्यादा मूंगा चट्टान किस परत के निकट पाई जाती है? तो इसका होगा बी ऑस्ट्रेलिया। 42 नंबर में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो इसका होगा बी सूर्य मंदिर कोणार्क। 43 का है गोताखोरों के प्रयोग में आने वाली गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन का लघुकृत तनु करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका होगा सी हीलियम। 44 में है निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है? तो इसका होगा डी फ्लोरीन। 45 में है तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? तो इसका होगा डी गैम्बुशिया फिश। 46 नंबर में परिवेश ह्रास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है? तो इसका होगा सी बस एडियाबेटिक। ठीक है। 47 में है महाराष्ट्र में किस स्थान पर परमाणु बिजली संयंत्र स्थित है? तो तारापुर, ऑप्शन ए। 48 में है जिस फिल्टर पर मलजल सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसका होगा ए रिसाव ट्रिकलिंग फिल्टर। 49 में 3 विदुषियों गार्गी, मैत्री अथवा कपिला का घर किस शहर में था? तो इसका होगा ए इसका आंसर होगा डी मिथिला में। 50 में पूर्ति अपनी मांग का निर्धारण स्वयं करती है, यह उक्ति मतलब यह कथन किसका है? तो इसका होगा सी मार्शल का है। 50 तक देख चुके हैं। उसके बाद 51 में देखते हैं
निम्नलिखित में से किन किन देशों को काराकोरम दर्रा एक दूसरे से जोड़ता है? तो होगा ए भारत चीन को। 52 में निम्नलिखित में से क्या भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित पूंजी का अंग नहीं है? तो इसका होगा डी बैंकों और कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा धारित विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियाँ। 53 में देखिएगा उत्पादन के उत्पाद की अवसर लागत कितनी होती है? इसका आंसर होगा डी जो किसी अन्य प्रयोग में अर्जित की जा सकती है। इसका आंसर हो गया डी। 54 में यदि किसी माल की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो यह माल कैसा है? तो इसका आंसर होगा डी घटिया माल। 55 में निम्नलिखित में से क्या कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? तो इसका होगा डी लाइसेंसिंग प्रणाली। 56 में निवेश गुणक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है? तो इसका होगा सी आय पर। 57 में है दबाव समूह के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन होगा ए दबाव समूह का लक्ष्य सरकार पर कब्जा करना होता है, ये सही नहीं है। और जो 4 और जो 3 बचा ये सब सही है। 58 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? इसका होगा ऑप्शन ए 323 ए के तहत। 59 नंबर में निम्नलिखित में से क्या बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है? तो होगा डी स्विट्जरलैंड। 59 नंबर तक देख चुके हैं। अब 60 नंबर में देखते हैं। 60 नंबर में पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर करता है? इसका ऑप्शन होगा बी द्रव के तापमान पर। 61 नंबर में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुखता से बाजरा की खेती की जाती है? तो होगा इसका डी राजस्थान। 62 में निम्नलिखित में से नौसेना का सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? तो एडमिरल होता है ए। 63 में पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी चौधरी रहमत अली। 64 में किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो 1833 एक्ट के तहत पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। 65 में परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो ये था ऑप्शन डी नेहरू रिपोर्ट 1928 जो मोतीलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। 66 नंबर में वलयाकार रूप से नदियाँ किस दिशा में बहती है? तो इसका आंसर होगा सी वलय के समान। 67 में बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी क्यों खुले रहते हैं? तो इसका आंसर होगा बी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहती है। इसका ये बी सही आंसर है। उसके बाद 68 जलवायु आधारित क्षेत्र का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो इसका होगा ए भूमध्य रेखा से दूरी। और फिर 69 देखेंगे। 69 में है प्रमुख दक्षिण पश्चिमी एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो होगा इसका आंसर ए फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र। उसके बाद 70 नंबर में निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? तो इसका होगा डी डिमोस। डिमोस जो है वो मंगल का उपग्रह है, फोमोस और डिमोस। 71 का है शीत संवेदी पादपों के झिल्ली लिपिड में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। 72 नंबर देखिए श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो होगा ये बी उपापचयी प्रक्रिया। 73 नंबर में है भ्रूण के पोषण में कौन सा संरचना सहायक होता है? तो इसका आंसर होगा डी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा द्वारा भ्रूण को पोषण मिलता है। 74 में ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो इसका हो जाएगा सी आयाम। 75 में है निम्नलिखित में से किस पशु का
पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा सी हॉर्स। 76 नंबर में है पत्ती जैसी संरचना वाली संकुलिक कंगलोबेट ग्रंथियाँ किसमें पाई जाती है, तो ये भी हो जाएगा ये बी नर कॉकरोच में। 77 में है प्रतिरोध रंग कोड में चौथा बैंड किसका घोतक है, तो इसका हो जाएगा ए साध्यता स्तर का। 78 में खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलते हैं क्या नाम दिया गया है, तो इसका है डी वाइट होल। 79 में न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किस अवमंदित किया जाता है, किससे अवमंदित किया जाता है, तो इसका होगा बी मॉडरेटर द्वारा। 80 नंबर में उंगली लेखन विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर है सी उंगली छाप। 81 नंबर में है सन लैब जावा कार में अपनी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ए अंतः स्थापित। 82 नंबर में है निम्नलिखित में से लिखो बाद में आओ पहले जाओ संरचना बताई किसने बताई थी, टेढ़ या चट्टाने। थोड़ा अजीब क्वेश्चन है ये सब। 83 में परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है, इसका हो जाएगा बी डी ब्लॉक से। 84 का है प्रकाश बिखराव किसमें होता है, ए कोलाइडीन घोल में। 85 में उच्च ऑक्टेन ईंधन के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका होगा बी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। 86 में है मर्क्यूरिक नहीं है कर्क्यूमिक किससे पृथक किया जाता है, कर्क्यूमिक, तो इसका आंसर होगा बी हल्दी। 87 में है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा सी है बिहार, इसका आंसर सी होगा बिहार। अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ होता है, तो हो जाएगा डी वातन टैंक। 89 में है दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा आंसर ए प्रतिरोध। 90 देखिए वातावरणीय वायु में तांबे का देहली थ्रेशोल्ड सीमा मान कितना होता है, तो इसका हो जाएगा आंसर सी 1.0 gm/m³। 91 में महात्मा गांधी की हत्या डैश में हुई थी, तो 1948 में हुई थी। और 92 नंबर का है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है, तो इसका सही आंसर होगा 42 किलोमीटर ऐसे होता है, लेकिन यहाँ 43 दिया हुआ है, और आंसर सी। 93 नंबर देखिए जैन धर्म का कौन सा पंथ वस्त्रहीन रहता है, तो दिगंबर, ऑप्शन बी। 94 में ज्ञानपीठ से प्रथम विजेता कौन थे, ज्ञानपीठ के प्रथम विजेता ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो आंसर होगा इसका बी जी शंकर कुरूप। 95 में नंबर है सलमान रुश्दी की निम्नलिखित रचनाओं में से प्रथम रचना कौन सी है, तो इस आंसर हो जाएगा बी मिडनाइट चिल्ड्रन। अब 96 मैथ का क्वेश्चन आ गया है, बनाने की कोशिश कीजिए अभी। 24 लड़के और उसके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है, अगर शिक्षकों की आयु न गिनी जाए तब औसत आयु 1 वर्ष से घट जाती है, शिक्षक की आयु क्या होगी, इसका आंसर होगा 93 वर्ष, ऑप्शन बी। अब 97 देखिए एक टायर में 2 पंचर है, पहले पंचर से टायर 9 मिनट में सपाट हो जाता है और दूसरे पंचर से 6 मिनट में। अगर स्थिर दर से हवा लीक होती है तो दोनों पंचर से उसे सपाट होने में कितना समय लगेगा, तो आंसर हो जाएगा सी इसका। 98 में है 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गतिमान 100 मीटर लंबी ट्रेन
को एक विद्युत खंभा पार करने के लिए कितना समय लगेगा? तो आंसर हो जाएगा इसका ए 2.5 सेकेंड। 99 नंबर में है, एक दुकानदार धूप के चश्मे की जोड़ी को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने 25% कम में ख़रीदा और 10 रुपया कम में बेचा होता तो धूप के चश्मे की जोड़ी का खरीद मूल्य क्या होता? तो आंसर दिया हुआ है इसका बी 50 रुपये। 100 नंबर में 100 पेंसिल बेचकर एक दुकानदार को 20 पेंसिल की बिक्री मूल्य का लाभ होता है, उसे कितने % का लाभ हुआ? तो सही आंसर इसका 25%। तो आज हम लोगों ने देख लिया ये 100 क्वेश्चन का डिस्कशन। कल इसका पार्ट 3 देखेंगे, मतलब प्रैक्टिस सेट 3, और इस तरह डेली एक प्रैक्टिस सेट का सलूशन करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।